स्टूडेंट्स, अब आप लोग को नंबर सिस्टम पार्ट 1 और पार्ट 2 में नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स का डिफिनेशंस को हम लोग जाने, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब के बारे में जाने। अब आते हैं रियल में नंबर सिस्टम पे। तो अब नंबर सिस्टम होता क्या है, ये चीज़ को समझना है। तो पहले हमको सबसे पहला चीज़ जानना चाहिए कि जितना भी दुनिया का नंबर लिखते हैं, आप दुनिया में जितना भी नंबर्स होते हैं, आप जितना देखे होंगे या भविष्य में आप देखेंगे, वो नंबर या तो क्या होंगे, रियल होंगे, या तो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, और या तो फिर क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, या तो फिर इमेजिनरी नंबर होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, सॉरी, क्या होंगे? इमेजिनरी नंबर होंगे, इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या है? तो जैसे जितना भी नंबर लिखते हैं, तो कुछ नंबर ऐसा होता है जो सही में मेरे इन्वर्स के नियम के मुताबिक वो सही होता है, तो वैसे नंबर्स को रियल नंबर बोलते हैं, जो हमारे इन्वर्स में एग्जिस्ट करता है। और वैसा नंबर जो हमारे इन्वर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, हमारे इन्वर्स के नियमों के हिसाब से वो नहीं चलता है, तो वैसा नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। जैसे कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं हो सकता। जैसे अंडर रूट माइनस हम 25 लिखे, -25, तो ऐसा नंबर कभी पॉसिबल नहीं है। अगर जो इसको नियम के मुताबिक से देखें तो ऐसा नंबर संभव ही नहीं है। कहिए कैसे सर? जैसे मैं आपसे पूछें कि आपका बेटा का क्या नाम है, तो आप अगर किसी का पिता होंगे तब ना आप अपना बेटा का नाम बताएंगे। तो उसी तरह से मैंने क्या लिखा, ये स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के अंदर -25 दिए, तो यानी कहने का मतलब हुआ कि ये स्क्वायर रूट कब निकलेगा? जब -25 किसी का स्क्वायर होगा तब ना। अब एक बात बताते हैं, -25 किसी का स्क्वायर रहेगा तब वो स्क्वायर रूट दे सकता है, लेकिन -25 किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। बताते हैं, अगर आप कोई भी नंबर लीजिए, कोई भी रियल नंबर लीजिए, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर करने के बाद कोई पॉजिटिव नंबर देगा। अगर वो निगेटिव है, अगर उसका भी स्क्वायर करिएगा तो कोई पॉजिटिव नंबर देगा, और अगर जीरो है तो उसका स्क्वायर करिएगा तो जीरो देगा। यानी कि आपको फाइनली क्या पता चला, एक फिर से एग्जांपल लेते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर किए तो कितना आया? 16। पॉजिटिव का स्क्वायर किए तो प्लस में आया। -4 का स्क्वायर किए तब पर भी क्या आ जाएगा? 16। यानी निगेटिव का स्क्वायर किए तब पर भी पॉजिटिव आया है। अब देखिए, आपको जीरो का स्क्वायर करते हैं तो क्या आया? जीरो आया। तो यानी क्या पता चला कि स्क्वायर जो होता है कैन नॉट गिव निगेटिव रिजल्ट। कहता है कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट गिव निगेटिव रिजल्ट। अगर कोई भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो कभी निगेटिव नहीं देगा, वो या तो पॉजिटिव देगा या तो क्या देगा? जीरो। यानी स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर गिव्स आइदर पॉजिटिव और जीरो, या तो पॉजिटिव देगा या तो क्या देगा? जीरो, नेगेटिव कभी देगा नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसी का चर्चा किए, तो स्क्वायर रूट के अंदर -25, तो -25 किसी का स्क्वायर रूट तभी निकलेगा जब वो किसी का स्क्वायर होगा तब। तो -25 देखिए किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर करते, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और -5 का स्क्वायर करते हैं तब पर भी क्या होता है? 25। यानी ये किसी का स्क्वायर नहीं है। जब वो किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना संभव नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि ये नंबर कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर या 4th रूट के अंदर या 6th रूट के अंदर, यानी इवन वाले रूट के अंदर जो होता है, निगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। अगर निगेटिव नंबर है तो वो रियल नंबर नहीं है। चलिए, तो ये हो गया। तो वैसा नंबर जो रियल नहीं होगा वो क्या होगा? इमेजिनरी। अच्छा सर, रियल कैसे पता करेंगे? इमेजिनरी का एक उपाय बता दिए कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं, लेकिन एक तरीका बताते हैं जिससे आप आसानी से पता कर सकते हो कि रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर के क्या हुआ रूल? तो रियल नंबर का रूल ये हुआ कि कोई भी नंबर अगर रहा और उसका तुम स्क्वायर किया और पॉजिटिव रिजल्ट दिया, तो वो पक्का है कि पॉजिटिव या तो जीरो दे, तो वो पक्का है कि रियल नंबर होगा। लेकिन कोई नंबर है और उसका स्क्वायर किए तो अगर निगेटिव रिजल्ट दिया, स्क्वायर करने के बाद अगर निगेटिव रिजल्ट दिया, तो समझना कि वो रियल नंबर नहीं है। तो रियल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा? वो इमेजिनरी नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? इमेजिनरी नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर समझ में आया होगा। तो रियल नंबर किसको बोलते हैं? जिसका स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट देता है उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, और जिसका स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव रिजल्ट देता है उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब चलते हैं, रियल नंबर रियली में वैसा नंबर पॉसिबल है। इमेजिनरी नंबर ये नंबर नहीं है, ये एक तरह का इमेजिनेशन है। हम कुछ भी सोच लेते हैं कि काश ऐसा नंबर होता,
कभी भी किसी का स्क्वायर होगा नहीं निगेटिव, लेकिन सोचने में क्या जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये हो गया इमेजिनरी नंबर। अब आते हैं रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। रियल नंबर को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। और एक टाइप को बोलते हैं रैशनल नंबर, क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और दूसरे टाइप्स के नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। यानी जितना भी रियल नंबर है, जितना भी रियल नंबर है वो या तो रैशनल होगा या तो क्या होगा, इरेशनल। यानी कह सकते हो कि एवरी रियल नंबर आइदर रैशनल और इरेशनल, यानी कि प्रत्येक रियल नंबर जो है या तो रैशनल होगा या तो क्या होगा, इरेशनल। इस बात पे पूरा बिलीव करिए कि जितना भी रियल नंबर है वो दो प्रकार का होता है। तो जब दो प्रकार का है तो वो या तो रियल होगा या तो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। तो आप बोल सकते हो कि एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल, या तो रैशनल होगा या तो क्या होगा, इरेशनल। अब चलिए हमको रैशनल इरेशनल क्या होता है इसके बारे में जानना है। तो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो रैशनल नंबर एक ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। यानी कि p बाई क्यू a बाई b अगर बोला जाता है तो यहाँ पर कुछ और नहीं सोचना है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाना है, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सके। तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके जहाँ पर p के रूप में भी कोई इंटीजर और q के रूप में भी कोई इंटीजर। देखिए इंटीजर का डिफिनेशन हम पार्ट 1 में बताए थे। तो इंटीजर मतलब क्या होता है कि 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 और 0, यानी कहने का मतलब हुआ कि पी क्यू इंटीजर, यानी इंटीजर बोले तो पूरा पूरा नंबर, यानी ऊपर में भी कोई भी पॉजिटिव निगेटिव या जीरो पूरा पूरा हो और नीचे में भी क्या हो, पूरा पूरा हो। एंड तीसरा स्टेप इसका क्या बोल रहा है, और तीसरा स्टेप बोल रहा है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो इंटीजर में तो जीरो भी आता है, तो ऊपर में जीरो रह सकता है लेकिन नीचे में कभी जीरो नहीं रह सकता है। तो फिर से आते हैं रैशनल नंबर का डिफिनेशन पे कि ये नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, एक नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में क्या किया जा सके, लिखा जा सके। एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, p एंड q दोनों क्या हो, इंटीजर हो, यानी ऊपर वाला भी एक इंटीजर हो और नीचे वाला भी इंटीजर हो। एंड q नॉट इक्वल टू जीरो, और q जीरो के बराबर नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या हो गया, तो हो सके उसको p बटा क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सके। अगर p बटा क्यू के रूप में लिख दिया तो हो सके या तो p इंटीजर नहीं हो, या तो हो सकता है कि q इंटीजर नहीं हो, या तो क्या हो सकता है, q इंटीजर नहीं हो, या हो सकता है कि नीचे में जीरो हो जाए। तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल। क्या बोलते हैं, इरेशनल। जैसे एग्जांपल लेते हैं 22/7, देखिए तो p बटा क्यू के रूप में ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, ये एक रैशनल नंबर है। -11 ये रैशनल नंबर है जी, ये रैशनल नंबर है। p बटा क्यू के रूप में लिखा है, ये जरूरी नहीं है, p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके। तो -11 को हम लिख सकते हैं -11/1। देखिए तो ऊपर में क्या है, -11 एक इंटीजर है और नीचे में 1, ये भी एक इंटीजर है और नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं है, तो ये रैशनल है। यहाँ पर 25 और बटा 4 लिख दिए, ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। कोई बोल दिया -11 बटा -55, ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। इट इज जीरो, जीरो क्या है, तो जीरो भी एक रैशनल नंबर। जैसे जीरो को 0/1 तो लिख सकते हैं ना, और 0/1 लिखेंगे तो ऊपर में भी इंटीजर है और नीचे में भी क्या है, इंटीजर है। हाँ, मना किया गया था कि नीचे में जीरो नहीं हो, ऊपर में मना किया। जैसे आप छोटे थे, बचपन में आप कहते थे कि मम्मी की टीवी मत देखो सुबह में। अब मम्मी सुबह में मना किए ना, शाम में थोड़ी देर मना किया, आप लोग शाम में देखते थे कि नहीं। उसी तरह से हम मना क्या किए कि नीचे में जीरो नहीं हो, तो आप ऊपर में तो जीरो दे ही सकते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि जीरो एक क्या है, रैशनल नंबर है। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ऐसा जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है, को कैसे सर, अगर जो इसको p बटा क्यू के रूप में लिख भी दिए तो नीचे वाला इंटीजर है लेकिन ऊपर वाला इंटीजर नहीं है, तो ये रैशनल नंबर नहीं बल्कि क्या है, इरेशनल नंबर। कोई बोल दिया 25/7, ये रैशनल नंबर हो गया, लेकिन 25/√7 बोल दिया तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पाई भी इरेशनल नंबर होता है। तो कहोगे सर पाई तो 22 पाई इक्वल टू होता है 22/7, तो ये तो रैशनल, जब 22/7 रैशनल है तो उसी के बराबर वाला चीज इरेशनल कैसे हो सकता है। सवाल ये आता है ना कि अगर 22/7 रैशनल नंबर है तो उसी के इक्विवेलेंट वाली चीज इरेशनल कैसे हो सकता है। एक बात बताते हैं, अगर आपके मन में गलतफहमी हो तो वो चीज को दूर करता हूं। पाई का वैल्यू 22/7 के बराबर नहीं होता है, पाई का वैल्यू 22/7 के बराबर नहीं होता है।
लगभग 22/7 के बराबर होता है, जिसके कारण मेंसुरेशन में हम लोग पाई के जगह पे 22/7 का यूज करते हैं। लेकिन ये पक्का एग्जैक्ट जो है पाई का वैल्यू 22/7 नहीं आता है। पाई का वैल्यू आता है डेसिमल में 3.14 करके समथिंग बढ़ते जाता है। जो डेसिमल में आपको वो पढ़ना है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग का दो प्रकार का होता है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग डेसिमल आता है, नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग डेसिमल आता है। तो इसके कारण ये क्लियर है कि पाई जो है इरेशनल नंबर है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग का जो नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो इससे ये पता चला कि 22/7 एक रैशनल नंबर है और पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई पूछेगा कि 22/7 क्या है, रैशनल नंबर, पाई क्या है, इरेशनल नंबर। क्यों? तो जवाब आपको मिलना चाहिए कि 22/7 रैशनल नंबर है इसलिए क्योंकि वो p/q के रूप में लिखा गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर है और नीचे में 0 के बराबर नहीं है। फिर पूछा जाएगा कि पाई को इरेशनल क्यों बोले, तो पाई को इरेशनल ये बोले कि पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो 3.14 समथिंग करके नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग डेसिमल आता है। फिर से सुने, नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो इरेशनल होता है। तो उसी कारण पाई का वैल्यू इरेशनल के बराबर है, यानी पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। अब तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि जीरो हमेशा एक रैशनल नंबर होता है। उसका रीजन बताते हैं कि 0 को 0/1 लिखेंगे तो ऊपर नीचे इंटीजर है और नीचे में 1 है, 0 के बराबर नहीं। ऊपर भले ही 0 के बराबर है लेकिन नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, डेट मीन्स ये क्या है, रैशनल नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब ध्यान दीजिए, तो अब आते हैं रैशनल नंबर के डिफिनेशन को जानते हैं कि किसको कहते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, एक नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, वो लिखा हुआ है या नहीं ये मतलब नहीं रखता है, p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहाँ पे p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, एंड q नॉट इक्वल टू 0, और q जो है 0 के बराबर नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड रैशनल नंबर। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, 25/17, तो 25/17 में यहाँ पर देखिए ऊपर में भी 25 एक इंटीजर नंबर है, ये 17 इंटीजर नंबर और p/q के फॉर्म में है, ये रैशनल नंबर है। 22/7 -11, तो -11 के बटन नहीं पूछे तो 1 है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। 0 के बारे में अभी जिक्र किए थे, वो भी क्या है, रैशनल नंबर। -25/2, एक यहाँ पर देखिए 7, ये भी एक रैशनल नंबर है। ये देखिए क्या है, √4/5, तो अभी तक तो रूट वाला कोई रैशनल बोल रहे थे, लेकिन ये गलती से आपको लग रहा होगा कि ये रूट वाला है, लेकिन ये रूट वाला नहीं है। जैसे √4 का वैल्यू होता है 2 और 2/5, देखिए क्या है, ये रैशनल नंबर है या नहीं, तो ये एक रैशनल नंबर है। तो अब रैशनल नंबर जान गए, तो इरेशनल नंबर क्या होगा, तो इरेशनल नंबर को आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसा रियल नंबर जो रैशनल नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर क्या इरेशनल किसको बोलते हैं, तो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स के बारे में अगर जानना है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक ऐसा नंबर जिसको, एक ऐसा रियल नंबर जिसको p/q के रूप में लिखा नहीं जा सके। अगर लिखा जा भी सके तो p और q दोनों इंटीजर नहीं होना चाहिए। अगर p इंटीजर है q नहीं, या q इंटीजर है p नहीं, तब पर भी इरेशनल होगा। या हो सकता है नीचे वाला 0 के बराबर हो जाए, तब पर भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। लेकिन नीचे कभी 0 के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ए नंबर which में a number which cannot, या a number which is not अथी, a real number which is not rational। ऐसे सिंपल दें आप, a real number which is not rational, a real number which is not rational is called irrational number। एक ऐसा नंबर जो रियल नंबर नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। एक ऐसा रियल नंबर जो रैशनल नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे इरेशनल नंबर का एग्जांपल्स क्या होगा, जैसे √2, √7, रूट मान लिया जाए 15/3, आप लिख सकते हो √5, आप लिख सकते हो, आपको क्या चीज, पाई के बारे में बताया थे क्यों ये इरेशनल है।
और भी बहुत सा ऐसा चीज लिख सकते हो ETC, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर। अब दो को पॉइंट बच गया था शुरू में कि रियल नंबर किसको बोलते हैं, रियल नंबर किसको बोलते हैं। तो रियल नंबर्स में हम बोले थे कि एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। अ नंबर हुज स्क्वायर gives always positive result, a number whose square gives always positive result is called real number, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब चलिए बहुत सा ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर देता है पॉजिटिव रिजल्ट तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब एक वर्ड आया था इमेजिनरी नंबर, क्या आया था, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं, तो आप समझ चुके होंगे कि इमेजिनरी नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका स्क्वायर नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो आप बोल सकते हो कि अ नंबर हुज स्क्वायर गिव्स नेगेटिव रिजल्ट, जिसका स्क्वायर क्या देता है, नेगेटिव रिजल्ट्स देता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। जिसका स्क्वायर रूट -4 है, तो अगर इसका आप स्क्वायर भी करिएगा तो रूट कटेगा लेकिन -4 तो बच जाएगा, तो नेगेटिव बच रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। दूसरी बात है कि आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है डिविजिलिटी रूल याद कर लें, डिविजिलिटी रूल जैसे 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम, ये सारा चीज़ आप लोगों को बता दिया गया था, तो आप डिविजिलिटी रूल को याद कर लें। और अगला पॉइंट जो है एब्सोल्यूट वैल्यू, अगला पॉइंट जो है क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू किसको बोलते हैं, मॉड समझते हैं, मॉड, ये एक होता है मॉड, ये एक ब्रैकेट के जैसा दिखता है, ये मॉड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि इसमें अगर कोई पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर इसमें कोई निगेटिव नंबर रखेंगे, इसी मॉड के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर रखेंगे सेम वैल्यू लेकिन पॉजिटिव में आएगा, सेम वैल्यू लेकिन क्या चीज में, पॉजिटिव में। अगर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, तो अगर आपको बोलेंगे कि मान लिया जाए 12 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 12 का एब्सोल्यूट वैल्यू यानी 12 का मॉड पूछ रहा है, मॉड ऑफ 12, तो ये 12 आएगा। अगर -12 का मॉड पूछेंगे तब पर भी सेम वैल्यू 12 लेकिन प्लस में आएगा, यानी पॉजिटिव का पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव का क्या होता है, पॉजिटिव, और 0 का क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसमें यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज गिव्स नॉन नेगेटिव रिजल्ट। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है या तो वो रिजल्ट पॉजिटिव देगा या तो 0 देगा, नेगेटिव कभी देगा नहीं। जैसे आपको एक एग्जांपल लेते हैं जो बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। जैसे अभी मॉड में क्या हो रहा है कि उसके अंदर नेगेटिव नंबर है तो बाहर निकल करके पॉजिटिव बन रहा है, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रह रहा है। मॉड का काम क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही छोड़ देना। जैसे आपको नहीं समझ में आया तो आपका एक व्यवहारिक जीवन का एग्जाम्पल बताते हैं। आप आटा पीसने वाला मशीन को देखे होंगे, तो उस मशीन में अगर आप व्हीट्स यानी गेहूं जो होता है डालते हो तो उधर अंदर से आटा निकलता है, यानी नेगेटिव डालते तो पॉजिटिव निकलता है, उसी तरह से गेहूं डालते तो क्या निकलता है, आटा। अगर उस मशीन में क्या आप आटा ले जाके डालेंगे तो गेहूं निकलेगा नहीं, आटा ही निकलेगा। तो उसी तरह से निगेटिव रखते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है, अब पॉजिटिव रखेंगे तब पर भी पॉजिटिव ही देगा, और 0 का तो खैर 0 ही होता है, 0 में कोई परिवर्तन होता नहीं है। ये हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसको मॉड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मॉडुलस के नाम से जानते हैं। तो अब ये तो क्लियर हो रहा होगा, अब आगे चलते हैं।